हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम फिर से आए हुए हैं नए चैप्टर को लेकर। वे कल की क्लास में आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने कर लिए थे। जैसे कि पहला ग्राफ आप लोगों ने पढ़े हुए थे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाए तो हमारा फलन क्या हो सकता था, कॉन्टिन्यूअस हो सकता था। जैसे देखिए हमने ग्राफ को फलन को लिख रखे हुए हैं, उसको कल का ग्राफ है ये। कल की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ हुए थे कि यदि लेफ्ट हैंड साइड से चले तो फलन का मान एक, देखिए यहाँ पे एक हो तो, और राइट हैंड साइड से चले तो फलन का मान एक हो तो हमारा फलन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ये शर्त कल निकल के आई थी। तो क्या हम सोचते हैं कि इतने से हमारा काम बन जाएगा कि और हमें कुछ करना पड़ेगा? तो हम इसके लिए और एक ग्राफ, देखिए ये आवश्यक शर्त है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, अभी पर्याप्त शर्त अभी भी नहीं है। हम इसके लिए एक और ग्राफ आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे f of x is equal to 1 यदि x not equal to 0, यदि x is greater than equal to 0। जब x का मान 0 के बराबर है। अब देखिए ये आपको एक ग्राफ दिया गया है, तो जब भी आपको इस तरह से ग्राफ दिया जाएगा तो आप इसको किस तरह का ग्राफ बोलेंगे? ये सिग्नम फंक्शन है। तो इसका भी ग्राफ हम आप लोगों को बना करके दिखाते हैं। जैसे ये 0 हो गया, मूल बिंदु हो गया, ये x सच हो गया, ये x डैश, y h, y डैश। देखिए यहाँ पे 0,0 मूल बिंदु पड़ेगा। अब देखिए x का मान 0 है, x का मान जब 0 है तो फलन का मान कितना है? 2। तो यहाँ पे 1 पड़ेगा, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 1 -1 -2 -3, यहाँ पे इसका 1 पड़ेगा, यहाँ पे 2 पड़ेगा। जब x का मान 0 है तो x का मान 0 यहाँ पे होगा, तो फलन का मान कितना है? मतलब y का मान कितना है? 2। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया? डॉट बना दिया। ठीक है। अब देखिए जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, देखिए 0 पर बात नहीं कर रहे हम, जब x का मान 0 नहीं है मतलब या तो 0 से बड़ा है या तो 0 से छोटा। तो यदि x का मान 0 नहीं है या तो 0 से बड़ा है या तो 0 से छोटा है तो फलन का मान कितना है? फलन का मान 1। x का मान 0 से बड़ा या x का मान 0 से छोटा है तो भी फलन का मान कितना है? 1 है। देखिए हमने इसको इस ग्राफ को यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा है? क्योंकि x का मान जब 0 है तो फलन का मान कितना है? 2। तो हमने यहाँ पे डॉट बनाया। ठीक है। जब x का मान 0 नॉट इक्वल टू 0 नहीं है या तो 0 से बड़ा है या तो 0 से छोटा है तो फलन का मान कितना है? 1 है। लेकिन जब x का मान 0 है तो फलन का मान क्या 1 है? नहीं है। जब x का मान 0 के बराबर है तो फलन का मान 2 है। ठीक है। इसलिए हमने इस ग्राफ को थोड़ा इस तरह से थोड़ा इस तरफ से बनाया है। ठीक है। तो अगर हम सब इस x और y h को साफ कर दें और आपके लिए केवल ग्राफ छोड़े तो क्या आप बता सकते हैं कि यह ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है? देखिए
अब देखिए, क्या आप अपने ग्राफ को बिना पेन को उठाए आप इस ग्राफ को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। देखिए, आप इस तरफ से चलेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। अब आप कहाँ जाएंगे? आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। फिर आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तब आप यहाँ से बनाएंगे। और ये काम बिना पेन उठाए नहीं हो सकता, इसलिए ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखिए, इस ग्राफ में क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड से चले तो फलन का मान है, और राइट हैंड साइड से चले तो फलन का मान। इस ग्राफ में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो भी फलन का मान कितना है? 1, और राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो भी फलन का मान कितना है? 1। बावजूद इसके फलन आपका कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है। तो इसके लिए शर्त क्या निकल के आई? देखिए, राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो भी फलन का मान 1 है, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो भी फलन का मान 1 है, बावजूद इसके फलन आपका कौन। लेकिन इसको देखकर थोड़ी देर के लिए आपको क्या लगा था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाए तो हमारा फलन क्या हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। लेकिन इस ग्राफ में, इस फलन में वैसा ही दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके फलन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस कब हो सकता है? यदि x का मान 0 के, जब x का मान 0 हो तो भी फलन का मान क्या हो जाता? 1 हो जाता। नहीं समझ में आया? देखिए, x का मान जब 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 से छोटा है तो भी फलन का मान 1। जब या तो x का मान 0 से बड़ा है तो भी फलन का मान 1। लेकिन यदि x का मान जब 0 के बराबर है तो भी फलन का मान कितना हो जाता? 1 हो जाता। तो हम यहाँ पे सर्कल नहीं बना पाते, यहाँ पे क्या बना पाते? और हम यहाँ पे डॉट बना पाते और सर्कल नहीं बना पाते। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में जुड़ जाती। तो अब इस ग्राफ को हम देखिए, अब एक तरफ से बनाना स्टार्ट करते और दूसरी तरफ बिना पेन को उठाए आप अपने ग्राफ को बना सकते थे। तो शर्त क्या नहीं, लेकिन ऐसा तो है नहीं आपका। तो शर्त इसमें क्या निकल के आई? शर्त क्या निकल के आई? अब आप इसको ऐसे बना सकते हैं। शर्त क्या निकल के आई? अब आवश्यक शर्त क्या निकल के आई? आवश्यक शर्त कि लेफ्ट हैंड साइड से चले तो भी फलन का मान 1, तो भी फलन का मान, और राइट हैंड साइड से चले तो भी फलन का मान, और उस बिंदु पर फलन का मान भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब हमारा जाकर के फलन का, तब फलन जाकर के कहीं कॉन्टिन्यूअस होगा। जब लेफ्ट हैंड साइड से चले तो भी फलन का मान वही, और राइट हैंड साइड से चले तो भी फलन का मान वही, और उसी बिंदु पर फलन का मान भी क्या होना चाहिए? आपस में बराबर हो। ये तीनों चीजें जब आपस में बराबर होंगी तब फलन का मान आपका क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आवश्यक शर्त, ये सफिशिएंट से आवश्यक शर्त है। थोड़ी देर के लिए इसको देखकर आपको लगा था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो हमारा फलन क्या हो सकता था? कॉन्टिन्यूअस हो जाता। लेकिन इसमें तो उसी तरह था, बावजूद इसके फलन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं निकला। लेकिन कॉन्टिन्यूअस कब हो सकता है? जब राइट हैंड साइड से चले तो भी फलन का मान वही, और लेफ्ट हैंड साइड से चले तो भी फलन का मान वही, और उसी बिंदु पर क्या होना चाहिए? फलन का मान भी बराबर होना चाहिए। तो क्या शर्त निकल गई? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, उसी बिंदु पर क्या होना चाहिए? फलन का मान भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब जाकर के हमारा कहीं फलन आपका कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट f ऑफ x टेंड टू 0 नेगेटिव, अगर 0 पर निकालना है तो 0 नेगेटिव, 1 पर निकालना है तो 1 नेगेटिव, 2 पर निकालना है तो 2 नेगेटिव, इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x टेंड टू 0 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लगाया? क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है,
तो ये जाकर के आपकी आवश्यक शर्त निकली। अब आपका फलन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले सबसे पहले आप क्या निकाला करेंगे? सबसे पहले आप फलन का मान निकाला करेंगे कि फलन का मान, अगर फलन का मान आ गया तो फिर क्या निकाला करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गए तो फिर क्या निकाला करेंगे? राइट हैंड लिमिट भी निकाला करेंगे। अगर ये तीनों चीजें आपस में, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान आपस में बराबर आएंगे तो तब जाकर के आपका फलन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान ये सॉल्व किस तरह से करते हैं ये आपको सिखाएंगे। कि तो आज इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। आज चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, इसे नोट कर लीजिए।